नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको वाक्यों का स्थान पे एक शब्द को बताया था आपको। आज हम आपको बताएंगे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे करते हैं। कोई भी वाक्य होता है, पूरा वाक्य खंड वो अशुद्ध रहता है, उसको शुद्ध करना रहता है। थोड़ी सी कमी रहती है बस शुद्ध करने में, और कुछ होते हैं वाक्य त्रुटियाँ। इस चैप्टर से आर ओ में 10 क्वेश्चन आते हैं। बाकी में PCS वगैरह, UPP, UPSI, लेखपाल, ऑल वनडे कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक आध दो क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन 100% इसमें पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले अशुद्धियाँ, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य लेते हैं एक शब्द, पहले हम अशुद्ध वाक्य पढ़ेंगे, इसके बाद शुद्ध। तो महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अगर इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये तो सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं। इसका सही शब्द है महात्मा गांधी के संदेशों से नहीं, संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। एक और है, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। यदि आपने रविवार कह दिया है तो दिन बताने की जरूरत ही क्या थी। इसका सही रूप है मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, इसका शुद्ध रूप है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। अब विंध्याचल खुद अपने आप में एक पर्वत है, तो पर्वत लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें, इसलिए इसको अशुद्ध माना गया। इसको शुद्ध कहते हैं। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। एक है, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। प्रातः काल सबको पता है सुबह होता है, तो समय डिसाइड करने की जरूरत नहीं थी कि सुबह है कि शाम, कौन सा समय है। तो इसमें जब बता दिए कि प्रातः काल, तो इसका मतलब सुबह के समय घूमना चाहिए। इसका सही रूप है प्रातः काल घूमना चाहिए। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। गीता खुद एक बुक है, महान ग्रंथ है, तब पुस्तक की जरूरत नहीं थी कहना, इसलिए इसको अशुद्ध कहा गया। शुद्ध है तुम गीता पढ़ो। डायरेक्ट गीता का कोई कहता तुम गीता पढ़ो तो आपको समझ में आना चाहिए, हाँ गीता पुस्तक की बात करा जो महाग्रंथ है एक। इसके बाद समान संबंधी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। मैं तेरे को बता दूंगा। तेरे मेरे यहाँ गलत है, इसका शुद्ध रूप मैं तुझे बता दूंगा। अगला शब्द है, पिताजी ने मुझे कहा। मुझे कहा ठीक है, लेकिन इसका शुद्ध रूप है, जिसे सर्वनाम इसमें आएगा मुझे नहीं, मुझसे होगा, क्योंकि इसका शुद्ध रूप है पिताजी ने मुझसे कहा, ना कि मुझे कहा। मुझे कहा मतलब क्या कहा, कुछ नहीं कहा। मुझसे कहा, हाँ यानी आपसे, आपसे ही कहा। उसने जल्दी घर जाना था। उसने का नहीं उसने होगा, इसका सही रूप होगा उसे जल्दी घर जाना था, ना कि उसने। किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया। यह शब्द किसानों में रोष था, इसका सही रूप ये है किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया था उसने। तो इसका सही रूप है किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। उन्होंने घेराव किया, किसानों ने घेराव किया। इसके बाद देख लेते हैं, वह लोग जा रहे हैं। इसका सही रूप है वे लोग जा रहे हैं। अब कुछ विशेषण संबंधी देखते हैं अशुद्धि। भक्त युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। तो भक्त युग बता दिया गया, नहीं भक्त युग का समय था, तो काल का कोई लिखना जरूरी नहीं था। इसका शुद्ध रूप है भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। इसका सही रूप है मौर्य काल में लोग सुखी थे। समय इसमें भी यहाँ डिसाइड करना जरूरी नहीं है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। तो इसका जो चिंतनीय है, इसका ये अशुद्ध है, क्योंकि विशेषण में इसका होता विशेषण चिंताजनक, यानी सही रूप है दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, ये शुद्ध है। एक शब्द है वह मुझसे सभीत है। इसका सही रूप है वह मुझसे भयभीत है।
अधिकांश लोगों का यही विचार है। इसका सही रूप है अधिकांश के स्थान पर होगा अधिकतर। अधिकतर लोगों का यही विचार है। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, तो प्रायः सभी लोग नहीं होगा यहाँ, चाहे सभी लोग बोल दो चाहे प्रायः ऐसा सोचते। प्रायः का अर्थ ही है कि सभी लोग, यानी इसका सही रूप है प्रायः ऐसा सोचते हैं, यानी इसका प्रायः ऐसा सोचते हैं बोल सकते हो, या कह सकते हो सभी ऐसा सोचते हैं। मेरा और आपका घोर संबंध है। घोर यहाँ गलत है क्योंकि यहाँ घनिष्ठ होता है, तो मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, इसका शुद्ध रूप है। इसके बाद देखते हैं क्रिया संबंधी शुद्धियाँ। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थे, तो यदि बहुवचन में शब्द आता है क्रिया में तो वहाँ थे के स्थान पर दूसरा शब्द होगा। जैसे राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थी, थे नहीं, इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर है थोड़ा सा। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। विस्मय नहीं होगा, इसके स्थान पर विस्मित होता है, यानी खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो अगर कहा जाए अशोभनीय वातावरण है तो उपस्थित कोई ज़रूरत ही नहीं थी कहना। इसका सही रूप है यहाँ अशोभनीय वातावरण है, उपस्थित नहीं है, यानी वातावरण है तो है। वह कमीज डाल कर सो गया। कमीज डालना नहीं है, इसे पहनना कहते हैं। कमीज किसी वस्त्र को पहना जाता है, डालना नहीं कहते इसको। इसका सही रूप है वह कमीज पहन कर सो गया। वह गालियां निकालता रहा। निकालना नहीं क्योंकि गाली कुछ बोलना मुंह से, उसे बकना कहते हैं, यानी कहना कहते हैं। इसका सही रूप वह गालियां बकता रहा। लिंग संबंधी कुछ है। बेटी पराये घर का धन होता है। बेटी है तो लिंग संबंधी शुद्धि में, क्योंकि बेटी है तो होता नहीं, यहाँ होती होगी, यानी बेटी पराये घर का धन होती है। ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, तो ताजमहल है एक जिसे पुल्लिंग कहा जाता है, क्योंकि यह एक महान स्थल है, ये है मतलब देखने लायक, जिसको कहते नहीं है कि यार ये तो ताजमहल है, लाल किला है, ये पर्यटन स्थल मॉडल है, तो इसको कहते हैं का की के स्थान पर सिर्फ का हो जाएगा, बस बाकी सेम यही रहेगा। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। हमारी प्रदेश की जनता शांत है। हमारी नहीं, यहाँ हमारे प्रदेश होगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के विभक्ति के रूप में जो सभी को सलित रूप में आ जाता है, कोई ये भी शुद्ध रहते हैं तीनों मिला करके। जैसे कहते हैं बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होता। अच्छा वेतन नहीं, अच्छे वेतन का, इसका शुद्ध रूप है बिना अच्छे वेतन का काम नहीं होता। भारत के भूगोल की एक प्रतिकृति। भारत के भूगोल नहीं, का भूगोल, ये पुल्लिंग है, तो यानी कैसे कहते हैं भारत का भूगोल की एक प्रतिकृति है। तुम सबों ने मामला बिगाड़ दिया। इसका सही है तुम सब ने, सबों ने नहीं, तुम सब ने मामला बिगाड़ दिया। कुछ सामान्य अशुद्धियाँ देख लेते हैं। जैसे मेरे घर में केवल मात्र 1 चारपाई है, शुद्ध है मेरे घर में केवल 1 चारपाई। अभी 1 कह दिया है तो मात्र जरूरत ही नहीं थी, 1 चारपाई है। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। इसका सही है अर्थ सप्रमाण उत्तर दीजिए। जब सप्रमाण पहले से कह दिया तो सहित लगाने की जरूरत नहीं थी, या कहे सा नहीं, अगर सा हटा दो तो प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये भी सही है। यानी सा प्रमाण चाहे कहो चाहे प्रमाण सहित कहो। इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। आलस्यता ना होकर आलस्य होगा, क्योंकि इतना आलस्य ठीक नहीं है। यह महिला बड़ी विद्वान है। यदि यहाँ महिला स्त्रीलिंग है, वहाँ विद्वान क्योंकि पुल्लिंग आता शब्द है, इसे महिला को विदुषी कहते हैं, ना कि विद्वान। तो यह महिला बहुत विदुषी है। मुझे मेला में जाना है, तो मेला बहुवचन में आता है, इसे मेला ना होकर के मेले होगा। मुझे मेले में जाना है।
इस विषय में मेरे विचार मैं प्रकट कर चुका हूँ। इसमें मेरे विचार ना होकर के यहाँ अपने विचार होगा, क्योंकि इस विषय में अपने विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ। युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है? तो यह युग की मांग का बीड़ा यानी कोई बोझ ढोना होता है, इसे उठाना कहते हैं, ना कि चबाना। इसका सही रूप है युग की मांग की यह बीड़ा कौन उठाता है। तो कुछ वाक त्रुटियाँ भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाक त्रुटियाँ। तो कुछ आए हुए त्रुटियाँ देख लेते हैं, जैसे एग्जाम में जो आए ही कुछ त्रुटियाँ एग्जाम में पूछे गए हैं। कवियत्री का होता है कवियत्री, कवियत्री शुद्ध है। विदुषी का शुद्ध रूप है विदुषी। क्लेश, क्लेश में ए वाला सा नहीं रहेगा, इसमें शरीफा वाला सा रहेगा, इसे कहते हैं क्लेश। श्रृंगार अशुद्ध है, इसका शुद्ध है श्रृंगार। उज्ज्वल, उज्ज्वल नहीं होगा, इसका होगा उज्ज्वल, यानी जो ए नहीं रहेगा डायरेक्ट इसको कह देते हैं उज्ज्वल। उज्ज्वल, उज्ज्वल होगा, उज्ज्वल शब्द होगा। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु लिखा है, तो ये जो गलत है, क्योंकि इसका सही रूप है हिरण्यकशिपु। शिपु, सपु नहीं, कश्यप नहीं, शिप होगा। आनुषांगिक के स्थान पर होगा आनुषंगिक। आनुषांगिक गलत है, इसे आनुषंगिक कहते हैं, इस शुद्ध रूप है आनुषंगिक। परीक्षा का सही रूप है परीक्षा, ये वाला अच्छा रहता है। इसके बाद देखते हैं अनुग्रहित। अनुग्रहित का सही रूप है अनुगृहीत, ग्रहित ना गृहीत होता है। इसके बाद है नरक। नरक का सही रूप है नरक। टिप्पणी ये वाला है, इससे सही से अड़ा का शब्द आता है इसमें, इसे कहते हैं टिप्पणी। बिरहड़ी, बिरहड़ी का सही रूप है बिरहिणी। बिरहड़ी नहीं हिड़ी होता है, बिरहड़ी। इसके बाद देखते हैं कुछ और। एक शब्द है प्रज्वलित, प्रज्वलित है, इसको सही कहते हैं प्रज्वलित। समुज्जल, समुज्ज्वल, इसका सही है, जैसे उज्ज्वल में बताए थे, तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी, दोनों आधा 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 रहेगा जा, इसे कहते हैं समुज्ज्वल। परलौकिक, परलौकिक शब्द गलत है, अशुद्ध है, इसका सही रूप है पारलौकिक। आइए कुछ शब्द देखते हैं, क्या त्रुटियाँ। पहले हम अशुद्ध पढ़ेंगे, इसके बाद शुद्ध पढ़ेंगे। आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। तो मालन, मालिन। अहिल्या, अहल्या, अहिल्या ना होकर अहल्या होगा। प्रवृत्तनीय, इसका सही रूप है प्रवर्तनीय। पटाक्षेप, पटाक्षेप। सौंदर्यत्व, सौंदर्य। पारांगक का सही रूप है पारांगत। बहिरंग, वहिरंग है, वहिरंग का सही शुद्ध रूप बहिरंग होता है। सर्जन ना होकर सृजन कहते हैं इसको। गरुड़ ये वाला रहेगा, अरा होंगे रहे गरुड़। गोपनीय सही रूप है गोपनीय। महात्म्य, इसका स्वरूप महात्म। असाम्यता, इसका सही रूप है असाम्य। और सब देख लेते हैं। विस्मृत यानी विस्मृत, इसमें बाप कटा हुआ है, इसका सही रूप है विस्मृत। उच्छृंखल, इसका सही रूप है उच्च श्रृंखल। यथेष्ट, यथेष्ट का होगा यथेष्ट, ठा नहीं होगा टा होगा थेष्ट। परिच्छेद, इसका होगा परिच्छेद। विद्युत लता का होगा विद्युलता। तत्मय का होगा तन्मय। परमौषधि का सही रूप है परमौषधि। इसके बाद और एक शब्द है इति पूर्व। इति पूर्व का अर्थ है इतः पूर्व, सही शब्द रूप है इसका इतः पूर्व, इति पूर्व नहीं। अंतरा प्रांतीय, इसका सही रूप है अंतः प्रांतीय।
निश्चेष्ट, निश्चित ये वाला खटकुड़ों वाला सा है, इसको ना होकर ये रहेगा सरौता वाला सा, इसे कहते हैं शरीफा, सरौता कहते हैं कि शरीफा वाला सा। तो निश्चेष्ट दुर्दर्श, इसका सही शब्द है दुर्धर्ष। आशीर्वाद का सही रूप है आशीर्वाद। धोबिनी का सही शुद्ध रूप है धोबिन। भागीरथी, भगीरथी का होगा भागीरथी। भुक्खड़ होगा भुक्खड़। छिद्रान्वेषी का शब्द रूप है छिद्रान्वेषी, ये वाला सा हो जाएगा, ये वाला खटकोड़ वाला सर खासा नहीं होगा। कवित्री हमने बताया कवित्री। सुश्रूषा, सुश्रूषा का होगा सुश्रूषा। ईर्षा का होगा ईर्ष्या। उज्ज्वल का होगा उज्ज्वल। दुर्विवार का होगा दुर्निवार। अब एक शब्द आता है द्वारिका। द्वारिका गलत है, द्वारिका का सही शब्द है द्वारका। पूज्यनीय, पूज्यनीय इसका सही रूप है पूजनीय। अंतर्ध्यान, ध्यान का होगा सही से अंतर्धान। अहिल्या, अहिल्या का शब्द होगा आल्या। वाग्मय, वाग्मय का शुद्ध रूप है वांगमय, वांगमय। अंतर्धान बताया अंतर्धान। खष्टम का होगा खष्ट। सांस्कृत्यायन होगा सांकृत्यायन, आधा सा नहीं रहेगा शुद्ध गले में। जागृत का होगा जागृत। ज्योत्सना का होगा गलत है ज्योत्सना, क्योंकि सा भी आधा रहेगा, ज्योत्सना होगा शब्द। इस प्रकार दोस्तों हमने काफ़ी उदाहरण देख लिया है, और कुछ देखते हैं। वंदना, वंदना, क्योंकि ये वाला ना रहेगा इधर आधा ना। गरिष्ठ, गरिष्ठ। अंजलि, अंजलि। मैथिली शरण, मैथिली शरण होगा, मैथिली नहीं मैथिली शरण होगा। अनधिकृत का होगा अनधिकृत। श्रीमती, श्रीमती। कालिदास का होगा सही रूप है कालिदास, शुद्ध है। अक्षुण का होगा अक्षुण, अक्षुण। पौरुष का होगा पौरुष। अनधिकार का होगा अनधिकार। अधीन का होगा अधीन। चरमोत्कर्ष का होगा चरमोत्कर्ष। अंताक्षरी का होगा अंत्याक्षरी। पूजनीय का होगा पूजनीय। तदुपरांत का होगा तदुपरांत। अस्थाई का होगा स्थाई। अस्थाई का होगा अस्थाई, ये वाला ई होगा, ई नहीं होगा। जल्दी का होगा जल्दी। प्राकथन का होगा प्राकथन को प्राकथन। क्षेत्र में वाला छा नहीं रहेगा, क्षेत्र सही है, क्षेत्र से। रासायनिक रासायनिक। प्रतिवादी का होगा प्रतिवादी। द्वंद्व का होगा द्वंद्व। उत्सव का उत्सव। निर्देशन का निदर्शन। परलौकिक का होगा पारलौकिक। द्रष्टव्य का होगा दृष्टव्य। शरदचंद्र का होगा शरदचंद्र। जिजीविषा का होगा जिजीविषा। परिपार्श्विक होगा परिपार्श्वीर्य। तो कुछ और उदाहरण है, आप देख लीजिए इसको पुश करके, यानी रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ शब्द हैं आपको संन्यास, तज, कुमुदनी आदि के देख लीजिए, इसको देख लीजिए आप। इस वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ लीजिए कैसे शब्द का कैसा होगा, और आप नोट्स बना लीजिए इसका। इससे बाहर नहीं आएगा, वनडे एग्जाम में कोई भी होगा, इससे बाहर नहीं आना है। यदि आर होगा तो उसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा बताएंगे आपको। आर वर्ग की 6 क्लास होगी, थोड़ा लंबी होगी, इसको आप देख लीजिए। एक काफ़ी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का क्लास। दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।